अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द वाइल्डर टॉक विद बिलाल इकबाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपके लिए लेके आया एक बहुत मज़ेदार सा शो जिसमें मैं आपको मिलाऊंगा आपके सितारों से, चमकते सितारों से, आपके फेवरेट स्टार से। और उनमें डॉक्टर हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, हेयर स्टाइलर्स हो सकते हैं और बहुत से सितारे हो सकते हैं। और दूसरे सितारों में आपको उनसे मिलाऊंगा जो चमकना चाहते हैं, आपकी फेवरेट बनना चाहते हैं और आपके फेवरेट आप ही उनको बनाएंगे। मैं न्यू कमर्स की बात कर रहा हूं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। और वो चाहे मॉडल्स हों, सिंगर हों, डांसर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, किसी भी फील्ड का, कोई भी शोबे का आप आर्टिस्ट ले लें, आर्टिस्ट होता है। और हमने ये प्लान किया कि हम अपने इस शो में बुलाएंगे और उन सितारों को चमकाएंगे और आपका फेवरेट बनाएंगे और वो अपना टैलेंट दिखाएंगे शो पे आके हमें। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो हमारे शो का फॉर्मेट है, हमारा शो जो हमने डिज़ाइन किया इतना ज़बरदस्त था, वो आपके लिए हम आपको 3 लुक्स दिखाएंगे, मेहंदी, बारात और वलीमा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप अक्सर मॉर्निंग शोज़ देखते हैं, हर शो में लड़कियों की बातें हो रही होती हैं, लड़कियों की कपड़े दिखाए जा रहे होते हैं, लड़कियों के बाल डिस्कस किए जा रहे हो। मैंने सोचा क्यों ना यार लड़के भी देखते हैं कि हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ज़बरदस्त मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आऊँ। आज का हमारे शो की थीम ये है उन लड़कों के लिए कि जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कलर को लेके, अपने बालों को लेके, अपनी बॉडी को लेके कंफ्यूज होते हैं अक्सर। तो हमने सोचा उनकी कंफ्यूजन हम दूर करते हैं और बहुत ज़बरदस्त सा शो लेकर आते हैं आपके लिए। और हम इस शो में आपको 3 लुक्स दिखाएंगे, मेहंदी, बारात और वलीमा। और साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मेहंदी में कैसी लुक होती है, बारात में कैसी लुक होती है और वलीमे में कैसी लुक होती है। और उसके साथ हमारी एक बहुत ज़बरदस्ती हमारी मॉडल हमारे साथ हैं, हमारी पहली गेस्ट हैं, लाहौर से वो हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अक्सर आपने उनको बड़े बड़े मैगजीन्स में देखा होगा, रैंप पे चलते हुए अपने जलवे बिखेरते हुए आपने उनको देखा होगा। और अब सब में अच्छी बात यह है कि वो मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आ गई हैं और बहुत सारे अभी उन्होंने ड्रामे के लिए, एक रिसेंटली उनका ड्रामा ऑन एयर हो रहा है जिस पे हम आज उनसे बात भी करेंगे और उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ी सी स्टोरी बताएं। वैसे बताते ये लोग नहीं हैं, तो हम आपको अपनी बहुत ज़बरदस्त सी मॉडल से मिलाते हैं। बहुत प्रिटी सी हैं और काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं। आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाएंगे जो आप घर बैठ के बुलाएंगे। आयशा मलिक। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। हैव अ सीट। थैंक यू। आयशा मुझे ये बताइए, इतना माशाल्लाह से आप लोग मेंटेन अपने आप को रखने लायक किस तरह से, मैं चाहता हूँ अपने देखने वालों को ये बताएं। और मैं ये भी चाहूँगा कि तफसीलन बताएं। हम अपने नेक्स्ट गेस्ट बुलाते हैं, ठीक है? इजाज़त है, बुला सकते हैं? ओके जी। तो जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं सरफराज जी हैं और उनका जो ब्रांड है सरफराज जी के नाम से है, उनका नाम सरफराज अल्ताफ़ है और माशाल्लाह से काफ़ी साल से ये काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ये दुबई में फ़ैशन शो करके आए और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस शो का शो स्टॉपर था इनका और बहुत ज़बरदस्त हैं। जितने अच्छे इंसान हैं उतना अच्छा वो काम करते हैं। और क्योंकि मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि डिज़ाइनर एक मॉडल को बनाता है, तो मैं ये आपको दिखाना भी चाहूँगा, उनसे मिलाऊंगा भी और फिर मैं उन मॉडल से भी मिलाऊंगा जिनको इन्होंने अपने इतने ज़बरदस्त से ड्रेसेस पहना के और आपके सामने एक सुपर मॉडल बनाया है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में, बहुत सारे प्यार में जो आप घर बैठ के बजाएंगे, सरफराज अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? आई एम गुड, बैठिए। थैंक यू। ऑलराइट, आयशा मलिक हमारे साथ हैं, सरफराज अल्ताफ़ हमारे साथ हैं जो कि हमारे डिज़ाइनर हैं। और आयशा से मैं कुछ गुफ्तगू करता हूँ बिकॉज मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि मैं पूछूँ आयशा से और आप सबको भी बताऊँ कि आयशा किस तरह से आप इतना मेंटेन अपने आप को रखती हैं, एक परफेक्ट बाल, बॉडी, स्किन। कौन सी चक्की का आटा खाते हैं आप लोग? जिस चक्की का आप खाते हैं। अच्छा, मैं कौन सी चक्की खाता हूँ आपको पता ही नहीं है। है एनीवेज, ये तो मजाक था। अब मुझे ये बताइए कि स्किन के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि डेली रूटीन पे एज अ मॉडल, एज अ एक्टर आप माशाल्लाह से काम कर रही हैं, तो डेली बेस पे आपकी स्किन पे मेकअप लग रहा होता है, तो किस तरीके से बेस वगैरह आपका ठहरता है, आप ज़रा कुछ बताएंगे हमें? मैं तो ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। तो नेचुरल ब्यूटी पे रहते हैं ना, तो सारी लड़कियाँ रहती हैं। अब सच बताएं कि क्या यूज़ करती हैं? सच ही बता रही हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। और बालों के लिए क्या यूज़ करती हैं?
बालों के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं, ऑयलिंग करती हूँ। अच्छा, होता है ना हमारे में देसी लोगों में ज़्यादा होता है, अम्मी बहुत जड़ी बूटियों का ऑयल बना के दे रही होती हैं, वो कुछ ऐसा सीन है आपके? हाँ ना, अभी तक टाइट चोटी बनती है घर में कि नहीं? नहीं, वो नहीं, अभी नहीं बनती, क्योंकि अब तो बहुत चेंज आ गया ना, अवेयरनेस आ गई है। चलें, दैट्स गुड। हम मज़ीद आपसे बातचीत करते हैं। सरफराज अल्ताफ़ हमारे साथ हैं। सरफराज कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ओके, अच्छा आप मुझे एक बात ये बताइए, आप खुद माशाल्लाह से इतने स्मार्ट हैं, तो मॉडलों की रोज़ी पे क्यों लात मार रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे आप मॉडल? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बस ये है कि आप लोगों के लिए है। चलें, दैट्स गुड। और ये भी अच्छी बात है, क्योंकि देखें जितना अच्छा डिज़ाइनर होता है, अब हम एग्जांपल हम सैलून जाते हैं तो हम वहाँ पहले सैलून वाले की बाल देखते हैं कि हाँ यार अच्छे बाल हैं तो हम कटवाएं। ऐसे ही है ना आयशा? क्यों आप लोग का भी ऐसे ही है? जब आप सैलून जाते हो लड़कियाँ अच्छी होती तो आप कहते हैं फेशियल अच्छा करो कि नहीं? ऐसा कुछ ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही है ना? फेशियल बिल्कुल, अच्छा हो, क्योंकि कटिंग अच्छी हो। डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है। ओके, आप मुझे बताइए सरफराज, कब से कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मुझे पर्सनली काम करते हुए 5 साल हो गए एज अ डिज़ाइनर। 5 साल हो गए। 5 साल से माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लिया। बस आप लोगों की दुआ है ये, और बाकी ये है कि मेरे फादर हैं जो मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं और मेरे लिए एफर्ट भी करते हैं, क्योंकि फादर और मदर के अलावा तो आप जी कुछ हाँ, है जी ही ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपका फैमिली बिजनेस है स्टिच का, राइट? और जो कि आप खानदानी है, आपके दादा परदादा सारे, ऐसा कह सकते। तो एक सवाल है जो मैं पूछना चाह रहा था और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा था कि आप एज अ डिज़ाइनर 5 साल से काम कर रहे हैं, और जो कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड पूरा स्टिच का आप लोग का बिजनेस है, तो आपने जब ये पॉइंट पर आए और आपने डिसीजन लिया कि मुझे एज अ डिज़ाइनर काम करना चाहिए, तो कोई इशू था फैमिली की तरफ से? कोई प्रॉब्लम? देखिए मेरी पर्सनल इतना कोई ख़ास तो नहीं था। हाँ, घर से सपोर्ट काफ़ी थी, लेकिन ये है कि कुछ मेंबर्स हैं जो उन्होंने मना किया कि यार इस फील्ड में आप आ रहे हो, राइट, अपनी फील्ड से हट के। मैंने बोला देखिए जब भी कोई काम बंदा करता है ना, नई जनरेशन आती है तो अपग्रेड करना चाहती है। मैंने अपने बिजनेस को अपग्रेड किया, अपनी फैमिली बिजनेस को अपग्रेड किया कि यार डिजाइनर फील्ड में आए, एक नई चीज़ सामने लोग प्रोवाइड कर, एक नई चीज़ आप भी करके देंगे। राइट। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे अच्छा फीडबैक मिला लोगों की तरफ से। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बिकॉज आपका काम अच्छा है और सब में अच्छी चीज़ ये है कि आपने मनवाया अपने आप। देखिए कोशिश करने से ही चीज़ बनती है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे अच्छे से अच्छे कि आप अच्छे से अच्छा नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो है। और माशाल्लाह से मैं आपका काम देख रहा हूँ। दुबई का एक्सपीरियंस आपका भी लास्ट है, आपने फैशन शो का, कैसा एक्सपीरियंस है? क्या फ़र्क है आपको कि हमारे पाकिस्तानी मॉडल कहा जाता है कि लाइक बहुत ज़्यादा लाइक नखरे दिखाते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, ये झूठी अगवाएं हैं। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी मॉडल्स के साथ आपने काम किया माशाल्लाह से बहुत, और अभी आप रिसेंटली दुबई में फैशन शो करके आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखिए दुबई शूट के बाद ये है कि मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया। पहले नहीं था इतना कॉन्फिडेंस कि इंटरनेशनल लेवल में क्या होता है क्या नहीं होता है, पर ये है कि कुछ आपका भी सपोर्ट था कि आपने मुझे फेवर दे के सफा आप मेरे साथ चलें। तो ये है कि मुझे सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूँगा कि आप फर्स्ट थे जो मुझे बाहर ले जाने के लिए अप्रूव कहा भी कि आप साथ चलें, और बाकी ये है कि काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरा बहाल हुआ है ये बाहर जाने से। डेफिनेटली। और जहाँ तक मुझे पता है कि फर्स्ट शूट आपने दुबई के अंदर किया, राइट, और उसका मॉडल मैं ही था, और बहुत ज़्यादा गर्मी में हम लोगों ने वो शूट किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम आया। अगर अभी हम आपको मज़ीद इनका काम दिखाएंगे, और हम साथ साथ हमारे साथ आयशा मलिक है, हम आयशा से पूछेंगे कि आयशा लाहौर से आपने स्टार्ट किया काम या कराची से? नहीं, मैंने कराची से स्टार्ट किया था। कराची से काम? जी जी बिल्कुल। कितना टाइम हो गया आपको काम करते? 1 ईयर। 1 ईयर हो गया। 1 ईयर में माशाल्लाह से आपने मॉडलिंग भी कर ली, फैशन शो भी कर लिया, और अब माशाल्लाह से आप ड्रामों पे आ गई हैं, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, मॉडलिंग ही करनी थी या अभी लाइक एकदम से प्लान बना है कि नहीं मुझे एज एन एक्टर भी काम करना है? नहीं, प्लान तो एकदम से बना है। अच्छा, कोई ऑफर वगैरह आई आपके पास? जी बिल्कुल। अच्छा, कहते ये है कि हम चाहे मॉडल हो एक्टर हो, बचपन से हमारे अंदर एक आर्टिस्ट होता है, तो आपको बचपन से शौक था मॉडलिंग का? मुझे बचपन से शौक था, और ऑफर आने के बाद अब आप एक्टिंग की तरफ कर रही हैं, और माशाल्लाह से इतनी परफेक्ट एक्टिंग आप कर रही हैं, माशाल्लाह से मैं आपके प्ले देख रहा हूँ। आप मुझे बताना चाहेंगे रिसेंटली जो आपका प्ले आ रहा है उसका कुछ स्टोरी, उसका कोई नाम, कौन से चैनल पे? सॉरी, अभी नहीं बता सकते। बिल्कुल, हाँ, स्टोरी एक्चुअली थोड़ी सी प्राइवेसी होती जी, है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चैनल का बता सकते हैं? हमारे चैनल का तो बता सकते हैं, ARY का। ARY का, जी ओके। बिल्कुल। और कितना जल्दी ये आने वाला है? क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे आप। जल्दी, ओके, क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली शूट कंप्लीट हो गया होगा, एडिट पे होगा, राइट? ओके आयशा, मुझे ये बताइए कि अब देखिए बहुत हर लड़की को मॉडल बनना है, सिंगर बनना है, राइट? तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, लाइक आप क्या बोलेंगी कि एक्टिंग में डायरेक्ट आना चाहिए या सीख के प्रॉपर आना चाहिए, या ऐसे लाइक होते हैं ना बहुत सारे लोग होते हैं कि हम रातों रात स्टार बन जाए, क्या सजेस्ट करेंगी आप? ऐसा तो नहीं होता कि रातों रात स्टार। बिल्कुल, लेकिन अब लोगों को है
आपको पता ही है कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, क्यों सरफराज? थोड़ा सा लाइक कुछ मंथ वो उनका स्ट्रगल होता है और वो कहते हैं कि बस बात ही नहीं करते हैं। हाँ, कॉलर बहुत बोलते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे आना चाहिए शोबिस में? सीख के आना चाहिए या ऑडिशन दे के आना चाहिए या काम करते करते आना चाहिए? सीख के आना चाहिए। सीख के आना चाहिए ना, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज बहुत प्रोफेशनल लगता है कि आप सीख के आए। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, अगर आप इजाज़त दें तो हम अपनी शो को आगे बढ़ाएं और हम अपनी तीन जो थीम मैंने शो से पहले आपसे बात करी थी कि आज के शो में हम आपको तीन लुक्स दिखाएंगे, मेहंदी, बारात और वलीमा। तो इसके लिए डेफिनेटली हमारे पास बहुत अच्छे मॉडल हैं, बहुत टैलेंटेड मॉडल हैं और बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और बहुत प्रोफेशनल हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको मिलाऊं और वो मिलें आपसे और आप देखें कि वो किस तरीके से कपड़े कैरी करते हैं। तो मैं बहुत सारी तालियों में मेरे पहले गेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने दुबई के अंदर शूट किए हैं और थे पाकिस्तान में, लेकिन अब दुबई के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान में आएँ और काम करें, बिकॉज हमें बहुत अच्छे मॉडल्स की नीड है। तो हम बहुत सारी तालीम और बहुत सारे प्यार में जब घर बैठ के बुलाएंगे, हम इनवाइट करते हैं बिलाल शेख को। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बैठिए, अभी आपसे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, हम मज़ीद अपनी गेस्ट को बुलाते हैं। ओके जी, हमारे सेकंड मॉडल हैं और जो कि कराची के हैं और कराची में बहुत 3 साल से काम कर रहे हैं वो, और माशाल्लाह से उन्होंने मॉडलिंग को एक्टिंग के अंदर लेकर आए और एक्टिंग के अंदर ला के उन्होंने अपने आप को मनवाया है और बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं। हम मज़ीद उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनके प्ले के बारे में पूछेंगे और हम पूछेंगे कि अपकमिंग आपका क्या आने वाला है। तो हम इन्वाइट करते हैं खिज़र जावेद को। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑलराइट, हैव अ सीट। और आप ऑलरेडी बैठ चुके हैं लेकिन मैंने देखा नहीं था आपको। तो हम मज़ीद आपसे कंटिन्यू करते हैं बातें। तो हम अपने थर्ड मॉडल को बुलाते हैं। ओके, हमारे जो थर्ड मॉडल हैं माशाल्लाह से वो भी 1 साल से काम कर रहे हैं और 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। अभी वो भी रिसेंटली पाकिस्तान का फैशन वीक जो होता है हमारे यहाँ बहुत टॉप पे जाता है, उस पर उन्होंने रैम किया था। दीपक एंड फहाद के उन्होंने कपड़े वेयर किए थे। अक्सर मास जी जो आप देखते हैं उनके उन्होंने ब्रांड किए हुए हैं और मज़ीद उनकी क्या चीज़ें आ रही हैं अपकमिंग, क्या उनके प्रोजेक्ट हैं। हम बुलाते हैं अब्दुल वहीद को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज़ बैठिए। ओके जी, अब हमारे साथ हैं सरफराज जी और उनकी 3 लुक्स आपको हमने दिखानी थी। हमारे मॉडल्स हमारे सामने हैं और हम चाहेंगे कि अब हम ड्रेसेस पे आ गए हैं। ड्रेस के साथ साथ 3 थीम पे हमने डिफरेंट लुक्स भी आपके दिखाने हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं बालों की। ऑब्वियसली ड्रेस जितना भी आप अच्छा पहने, अगर आपके बाल अच्छे ना बने हुए हो तो ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त स्टाइलर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अक्सर आप ड्रामों में जितनी अच्छी अच्छी हसीनाएं देख रहे होते हैं उनके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट का हाथ होता है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिकॉज जैसे हमारे सेट पे डायरेक्टर होते हैं वैसे एक मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मेकअप आगे हो जाए, बाल आगे पीछे हो जाए तो वो फिर बहुत बुरा लगता है। तो हमारे पास आज बहुत ज़बरदस्त हमारे स्टाइलर हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन्वाइट करूँगा हुरैब को। अस्सलाम वालेकुम हुरैब, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। आप मुझे बताइए, इतना ज़बरदस्त हेयर स्टाइल, कैसे अपने बाल हैं? वाह, कितना टाइम लगा इतने बड़े बाल बनाने? साल लगा। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या चल रहा है? अक्सर हम ड्रामों में तो आपका मेकअप देखते हैं, शोज़ में भी देखते हैं, फैशन शोज़ में भी देखते हैं। कैसा लगता है इतनी कामयाबी हासिल करके? अच्छा फील होता है? ये बताइए कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करना और अपने आप को मनवाना, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? लाइक सब राज़ी हैं, सब ओके की रिपोर्ट है कि नहीं? जी जी, सब राजी थे इस वजह से। मतलब कोई इशू नहीं हुआ कि नहीं यार मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, फला क्या कहेगा, पुप्पो क्या कहेंगी? ताया कहता था। ताया कहता था, राइट? क्या कहते थे ताया? कहते थे या कहते हैं? स्टिल कहते हैं ना, राइट? अभी नहीं कहते, पहले कहते। अच्छा ओके, अब तो माशाल्लाह से देख रहे हैं कि वो आपका स्टार बन गए। ओके, तो क्या उनका क्या रिएक्शन था जब आप मेकअप आर्टिस्ट बनी? क्या कहा उन्होंने? कि ये अच्छा काम नहीं है, लड़कों का काम नहीं है, ये वो है। राइट। तो अच्छा, पुप्पो लोगों ने आप ये सपोर्ट देखिए किया कि जितने भी कामयाब मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मेल ही हैं, जी।
क्यों सरफराज जी, आप बताइए, आप इतने फैशन शो करते हैं, आपको ज़्यादा मेल मिलते होंगे, राइट? आयशा आप बताइए, मेल अच्छा काम करते हैं या फीमेल एक्टर? मेल ना, बिकॉज मुझे भी यही पता है, लेकिन मेरा काम अच्छा नहीं इन्होंने किया है ना। मेरी मजाक कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने स्टाइलिंग भी की है, मेकअप भी किया है। और अभी हम अपने सेगमेंट को आगे लेके चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज का जो शो है हमारा, वो 3 लुक्स में, हमें 3 लुक्स दिखानी है, मेहंदी, बारात और वलीमा, राइट? और ये एक इवेंट ऐसा होता है लड़के की ज़िंदगी में कि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे, राइट? मेहंदी पे भी अच्छा लगे, डिफरेंट लगे, बारात पे भी अच्छा लगे, डिफरेंट लगे, ऑब्वियसली वलीमा तो वो तो एक होता ही रिलैक्स चिल वाला इवेंट है। तो आप मुझे बताइए कि शूटिंग माशाल्लाह से आपने देखी, सबने सरफराज जी ने इनको लुक दिए हैं, आप स्टाइलिंग के बारे में क्या कहेंगे? हमें मेहंदी की क्या लुक देंगे, बारात की क्या लुक देंगे, विदाउट टर्बन, और वलीमे की क्या लुक देंगे? ये मैं अब करता हूँ तो आप देखना। चले, दैट्स गुड, वेरी गुड, आप कंटिन्यू करें और हम सरफराज जी की तरफ चलते हैं। सरफराज जी के कुछ कपड़े हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप यहाँ आइए और मुझे अपने ज़बरदस्त से ड्रेस दिखाइए। ओके जी, सरफराज के ज़बरदस्त से हमारे सामने कपड़े हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको मज़ीद उनके ड्रेसेस दिखाऊं और हम उन पर बात भी करेंगे। सरफराज, ये बहुत ज़बरदस्त सा ब्लू कलर लग रहा है, मुझे ये बताइए कि ये क्या है? लाइक इसको प्रिंस कोट है, हाफ शेरवानी है, लाइक क्या है ये? देखो बिलाल, पता है कि वेडिंग के अंदर आजकल बहुत कलरफुल ड्रेस चल रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए हमने रॉयल ब्लू कलर का फ्रंट रखा है और इसी की पैंट रखी है, इसी की पैंट है, इसी की पैंट रखी है और सीन पे कंट्रास्ट ऐड करा है हम लोगों ने, ठीक है, ताकि इसका रॉयल लुक आए, थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि सिंपल बहुत ज़्यादा चल चुका है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा चेंज किया स्लीव्स के अंदर, कॉलर के अंदर। बाकी ये है कि आप पैंट के साथ उसको वेयर करें, वेडिंग बहुत ज़बरदस्त ड्रेस है। ओके, मुझे ये बताइए, ये क्या काम हुआ हुआ है या फैब्रिक है ये? नहीं, ये काम करवाया हमने, काम करवाया। ओके, अगर हम एग्जांपल जैसे रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, अगर हम जैसे ब्लू के ऊपर ब्लू ना लगाएं, कोई और कलर लगाना चाहें तो कैसे है वो आप जो बोलेंगे वो, यानी कि इसमें आप चेंजिंग अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, आप ये सुन सकते हैं कि जो ड्रेस है एज इट इज आप इनको नहीं ले सकते, अगर आपको चेंज करवाना हो तो अगर आपकी कलर थीम चेंज है, आपने कलर थीम आपने चेंज करवानी है, कलर थीम चेंज हो जाएगा, इसमें ये कि कस्टम ऑर्डर पर है ये। दैट्स गुड, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताइए कि ये आपने क्या है, वलीमे का है? ये वेडिंग में है, आप वेडिंग में, ओके। किसी में भी अगर लाइक आपको पता है जैसे अब हम लोग शोबिस में लोग हैं, हमें अक्सर रेड कारपेट पे जाना होता है और प्रीमियर में जाना होता है, तो क्या अगर हम उसको वैसे ही कैरी करना चाहें तो आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं ये रेड कारपेट पे, और किसी भी पर्पस में आप पार्टी वेयर में आप इसे आराम से, ये कि बहुत ज़बरदस्त आपकी लुक वाइज आएगा इसका। बिल्कुल, मैं चाहूँगा इसकी पैंट ज़रा दिखाएं मुझे, कि हम पैंट देखना चाहेंगे कि इसकी स्ट्रेट पैंट है, नैरो पैंट है, किस टाइप की पैंट है इसके साथ? देखिए इसकी जो पैंट है इस तरह आपको पीछे मालूम नहीं हो, क्योंकि ये स्ट्रेट पैंट है, राइट? कैप, हाँ राइट, बिल्कुल तो ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सेम ब्लू, और ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मुझे ये बताएं कि अगर आप कस्टमाइज शूज़ भी करते हैं? जी हाँ। ओके, अगर इसके साथ हम शूज़ पहनना चाहें तो किस टाइप के होने चाहिए, किस कलर के होने चाहिए? शूज़ अगर आपने बनवाने हैं इसके साथ के, तो सिर्फ कंट्रास्ट के साथ बहुत ज़्यादा सूट करेगा। ओके, दैट्स वेरी नाइस। और एक इसके साथ साथ मुझे दे दीजिए, इसके साथ साथ एक मुझे बहुत ज़बरदस्त सा ये सिंपल सी शेरवानी लग रही है, जो कि अच्छा ये मैंने इसलिए निकाली है, इसका रीज़न ये है कि बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे लाइक जितने भी हमारे लड़के हैं स्पेशली शादी में कहते नहीं भाई मुझे बहुत ज़्यादा हैवी शेरवानी नहीं पहननी, और अक्सर फैमिली की उनसे लड़ाई हो रही होती, नहीं भाई दूल्हा बनना है, एक दफ़ा अच्छे बनो जो भी बनना है। वैसे हमारे सामने बहुत अच्छे से दूल्हा है, तो मैं उनके तरफ भी बाद में आऊँगा। मुझे ये बताइए कितनी डिसेंट सी शेरवानी बहुत अच्छी लग रही है, ये काम कौन सा हुआ हुआ इसका? बिलाल देखिए काम इस पर ये हुआ है, देखिए हमने फैब्रिक इसका सिंपल लिया जैसे आप सामने देख रहे हैं। बिल्कुल, और फैब्रिक का क्या नाम है? जामावार आई थिंक। हाँ, ये जामावार है, ठीक है। और ये काम जो है कहते हैं पीपल ग्राम मनोड़ी से ही काम सिला हुआ है। ओके, तो ये हाथ का बना हुआ है, टोटल प्योर हैंडवर्क पे सिला हुआ है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा रहे हो तो आप काम देख सकते हैं इसका, ठीक है। दिखने में बहुत जबरदस्त लग रहा है। इसमें भी आप ये है कि कलर चेंजिंग अपनी मर्जी से आप चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, कलर चेंजिंग क्या है? इसके अंदर एक मेहरून की लाइन आ रही है, ब्राउन तो कॉपर कलर आ रहा है, कॉपर कलर में। अगर आपको यानी कि रेड या कोई भी लेडीज थीम में आप थीम के हिसाब से कपल मैचिंग करवा सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस। देखिए ये एक बहुत अच्छी लाइक फैसिलिटीज़ है कि हम जब शेरवानी लेने जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, सॉरी मैं आप लोग की तरफ बात में आता हूँ, मुझे ये बताइए कि अगर हम ये काम ऐसे टिस शेरवानी ऑन स्पॉट आपसे लें और हम उन्हें बोलें कि ये चेंज करवाना है, कितना टाइम लगाएंगे आप इसको चेंज? देखिए अगर ऑन द स्पॉट कहते हैं तो ये नहीं हो पाया, क्योंकि हैंड स्टिच पर सिला हुआ है। ओके। और हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ है, तो ये चेंज नहीं हो सकता। राइट, सही। तो ये चेंज मतलब नहीं हो पाएगा। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आप तेज़ बोलें, बिकॉज मुझे और आपके फासले में तो बिल्कुल दूरी नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मॉडल्स भी सुने और वो उनको भी अवेयरनेस आए कि हाँ यार हमें भी लाइक कुछ पता चल रहा है। देखिए पता है क्या, अगर आप टाइम देते हैं तो आपकी मर्जी के मुताबिक चीज़ बनती है। अगर आप
देखिए टाइम देंगे तो आपकी चीज अच्छी कितना बनेगी। टाइम देना चाहिए? देखिए शादी हो रही मेगा इवेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। मेगा इवेंट होता है तो आपके लिए क्या है, टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा अच्छे ड्रेस के लिए। अगर Okay, अच्छा that's ड्रेस good, चाहते हैं तो good. टाइम एक्सपेंड करें, कम से कम सही। वन तो आप दें। Right. इसमें प्रॉपर आपकी ट्रायलिंग हो जाएगी, हर चीज़ की साइजिंग हो जाएगी, Right. आपकी मर्जी के मुताबिक चीज़ बनेगी। अगर बिल्कुल। आप रेडीमेड लेते हैं तो फिर ये कि रेडीमेड में आपको कॉम्प्रोमाइज चीज़ें मिलती हैं। कॉम्प्रोमाइज मिलती है। अच्छा चीज़ मुझे होगी। ये बताइए कि जो आपने 1 मंथ का टाइम दिया, ये तो ऑब्वियसली पूरी शेरवानी का दिया ना? जी हाँ। मेरा सवाल ये था कि अगर हम सिर्फ इसका कलर चेंज कराना चाहें तो कितने दिन लगेंगे? देखें ये पूरा प्रॉपर सिलता है, सिलता है, ओके, जी ठीक है, हाँ, हाथ proper- का आपने जी बोला हाँ, है, जी हाँ, बिल्कुल सही सही, है। राइट। तो तो इसमें कितना आपको टाइम टाइम करना पड़ेगा। कितना लाइक मंथ तो इसका है तो 10 डेज तो 10 days के अंदर ये change हो जाएगा। चलिए जी, हम अपना शो आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हैव अ सीट, और साथ साथ हम अपने मॉडल्स को भी देखते हैं क्योंकि जो हमारे 3 लुक्स हैं हम उनको दिखाएंगे आप पे, और हम चलते हैं हमारे हेयर स्टाइलिस्ट की तरफ। ओके जी, पहले तो हम लोग देखा करते थे मेहंदी बहुत सिंपल हुआ करती थी, क्यों आयशा, एक लाइक लड़के ने वाइट सलवार कमीज पहनी हुई होती थी और पटका कहते हैं उसको, ग्रीन येलो पटका हुआ करता था। हाँ, अब ऐसा मेहंदी में बिल्कुल नहीं है, बहुत खर्चा होता है और उस खर्चे में डिज़ाइनर्स का बहुत फ़ायदा होता है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? लुक भी तो अच्छा होता है ना। लुक भी अच्छा होता है, बिल्कुल। देखिए पैसा जब तक लगाएंगे नहीं तो लुक आएगा नहीं, बिल्कुल राइट? ऐसा ही। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बहुत डिपेंड करता है कि कहाँ पैसा आप लगा रहे हैं। बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं कि हम बहुत पैसा लगा रहे होते हैं लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिलती, राइट? ऐसा भी होता है। लेकिन ये है कि सरफराज जी के पास आप जाएंगे तो जितना पैसा लगाएंगे उतना ही अच्छी चीज़ पाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? यार आपका खुद का इतना अच्छा हेयर स्टाइल है, कसम से मैं किसी और हेयर स्टाइल की बात ही नहीं करने का दिल चाह रहा। एनीवेज, मुझे ये बताइए कि आपने मेहंदी का लुक दिया है, राइट? और बहुत अच्छा ज़बरदस्त आपने लुक दिया है, तो क्या हेयर स्टाइल का क्या नाम है, क्या कहेंगे इसको? मैंने इसकी साइड्स की ब्रेड्स बना के और ऊपर हल्का सा बाउंस दे दिया। अच्छा, वेरी नाइस। तो मतलब कि बीड्स कहाँ तक, पीछे तक जा रही है? नहीं, एंड हाँ, तक? एंड तक जा रही ओके ओके, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, यहाँ तक है, कान तक है, राइट? जी। राइट। अच्छा, ये जो हेयर स्टाइल है छोटे बालों पे बनता है या बड़े बालों पे भी हम बड़े बालों पे बनता है। नहीं, इससे बड़ों पे भी बनता है या इतनों पे? इससे बड़ों पे भी बनता है। ओके, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और ये जो आपने बाउंस किया है आगे वॉल्यूम, जी। इसके लिए आप ज़रा बताएं कि स्प्रे यूज़ किया, वैक्स यूज़ किया है, लाइक एक वो भी आता है टॉपिक कहते हैं उससे, हाँ, क्या हाँ, चीज़ यूज़ किया आपने? टॉपिक यूज़ किया, ओके, दैट्स वेरी नाइस। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। आप बारात का हमें लोग दें क्या है, और फिर वलीमे का दें। हम कंटिन्यू अपना शो करते हैं, आप स्टार्ट करें। बिल्कुल। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे कपड़ों की और पर्सनैलिटी के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आप लोग को बताता चलूँ कि डिपेंड करता है कि हम लोग कहते हैं कि यार डिज़ाइनर वेयर करो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम 10 लाख का भी जोड़ा पहन लें और ऊपर से हमारी बॉडी 10 लाख की ना हो तो बिल्कुल भी 10 लाख का जोड़ा ज़ीरो लगेगा। तो उसके लिए आपको 1 लाख अपनी बॉडी पर भी लगाना पड़ता है। आप अपनी बॉडी अच्छी करें, देन उसके बाद 10 लाख का जोड़ा पहने तो वो 15 लाख का हो जाता है। क्या कहते हैं सरफराज? बिल्कुल ठीक है बिलाल भाई, आपकी बात बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। पता है क्या, अक्सर शॉप पे ऐसा होता है कि कस्टमर्स आते हैं हमारे पास, अनहैप्पी रहते हैं। जी हाँ, अनहैप्पी होते हैं, कुछ कस्टमर अनहैप्पी होते हैं। वजह ये होती है, देखें वो पिक्चर्स को देख रहे होते हैं वो मॉडल्स की, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, वो चाहते हैं मेरा लुक भी सेम आ जाए, और वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमें एज इट इज ये जी हाँ सेम लुक आ जाएगा। बन के तो चीज़ सेम मिलती है पर लुक उनका सेम नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, क्या वजह वजह? ये देखें, मॉडल ने इतनी स्ट्रगल किया होता है, इतनी मेहनत करता है वो, किस चीज़ ठीक है ना। देखिए पहली बात तो उसकी यार बॉडी है, Right, फिर हेयर है, फिर उसकी फेस है, उसके लिए भाई इसने मेहनत भी की होती है, डाइट के अंदर, हर चीज़ के अंदर। Right. और आप बर्गर भी खा रहे हो, पिज़्ज़े भी खा रहे हो, आप जाते ही सो जा रहे हो, ना कोई वॉकिंग है, आपकी बॉडी भी वो नहीं है और आपका फेस भी वो नहीं, तो आप कैसे लगोगे? कैसे लगोगे? बिल्कुल तो डेफिनेटली समझना चाहिए, जब आप अपने फेस पे और अपनी बॉडी पे और अपनी आदत को सुधारोगे ना तो आप अच्छे भी लगोगे। नॉर्मल कुर्ता भी लेते हो ना आप, उसमें भी अच्छे लगोगे, नहीं तो आप अच्छे कुर्ता भी ले लो आप, तो उसमें आप अच्छे नहीं लगोगे। बिल्कुल, सरफराज जी का कहना ये है कि आप जो भी पहन रहे हैं उससे पहले आपकी बॉडी बहुत मैटर करती है और आप उसको कैरी किस तरीके से कर रहे हैं। और अगर कैरी की बात आती है तो मुझे साथ साथ याद आता है कि जो हम मेल तो फिर लाइक सिंपल चीज़ें पहन रहे होते हैं बिलाल, साथ साथ मैं ये बताऊं कि जो हमारी फीमेल होती हैं, जैसे आयशा, अभी देखें आयशा का इतना ज़बरदस्त जोड़ा है और सिर्फ चिल होकर बैठी है। मैं चाहूँगा कि इनको थोड़ा सा बोलूँ कि आप बताएं कि कैसे कैरी करती हैं आप इतने हैवी जोड़े। हम ब्राइडल पे आते हैं, आप मुझे ये बताइए कि घर में शादी किस किस की सिस्टर्स की हुई हुई हैं? जी बिल्कुल हुई हुई है, तो उनकी क्या ख्वाहिश थी कि लाइक कोई लाइट जोड़ा पहने या कोई लाइक हैवी जोड़ा पहने, क्या थी उनकी? हैवी। आपको तो मुझे पता, आपको कि जितना भी हैवी दो, क्योंकि ब्राइडल को अच्छा लगे ना, तो हम नहीं, मैं इतना हैवी पसंद ही नहीं करती। अच्छा नहीं करती नहीं, है? बिल्कुल अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, वरना लड़कियों का तो ये होता है कि बस हमें अच्छा लगना चाहिए, जोड़ा जितना भी हैवी हो। ओके, तो आपका है कि मैं लाइट जोड़ा में जी बिल्कुल लाइट। ओके, तो कब होने वाली है, कब खुशखबरी दे रही है आप हमें?
अभी नहीं। इनकी हमें लाइक खुशी बता रही है कि बहुत जल्द होने नहीं, वाला है, नहीं। या आपका ड्रामा ऑरियन होने के बाद फौरन ये खुशखबरी तो नहीं आने वाली? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। ओके, मतलब लड़के तो डरते ही हैं अभी तक शादी से, ये फर्स्ट है जो हमने सुना है। एनीवे सरफराज जी, आप हमें बताइए कि आपकी भी शादी हुई भी है या अभी होनी है या क्या है? होनी है। आप अपना ही ब्रांड पहनेंगे या किसी और का पहनेंगे? मैं अपना ही पहनूंगा। अपना ही पहनेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी मज़े की मैं आप लोग को बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली हमने दुबई के अंदर फैशन शो किया था, जिसमें मैं इनका शो का शो स्टॉपर था, राइट? सेकंड शो था हमारा, और उसके अंदर जो मेरे कपड़े बने थे वो इनके फादर ने खुद से स्टिच किए थे, खुद से कट भी किए थे, राइट? और जो कि मुझे पता है कि जब मैं इनकी बुटीक पे गया, लाइक इनकी आउटलेट पे गया, तो मुझे इनके फादर ने बताया कि मैंने ये जो स्टिचिंग का काम था ये छोड़ा हुआ था, इवन कटिंग का काम भी छोड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम बाद आपके लिए किया। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। फर्स्ट फिर ये कि काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मैं खुद से करूँगा। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या था? मतलब उन्होंने इतना अच्छा स्मार्ट लड़का देख के बोला वैसे ही बोला, क्या था? देखिए पता है क्या, एक तो मुझे खुद सपोर्ट बहुत करते हैं, दूसरी बात जब आपका नाम सुना था, उन्होंने आपको पहले से पहले देखा हुआ था, आपको आपकी मॉडलिंग वगैरह देखी हुई थी, मैंने बोला नहीं मैं खुद भी इनकी तैयारी करूँगा, कोई कसर ना रहे बेटा, बिलाल की चीज़ अच्छी होनी चाहिए और आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। डेफिनेटली, और बहुत अच्छा हमारा वो शूट भी बहुत हुआ था। और शायद दुबई की गर्मी आप सबको पता होता है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था हमारा शूट हुआ था वहाँ पे। और आयशा मुझे ये बताइए कि लाहौर में ज़्यादा गर्मी है, यहाँ ज़्यादा गर्मी? कराची में ज़्यादा गर्मी। यार बहुत गर्मी है। हैं? बहुत। अच्छा, मैंने ये सुना है लाहौर में ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आप कह रही हैं तो ऐसा नहीं, है? लाहौर में नहीं। आप एसी ऑन करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद भी गर्मी लगती है आपको? नहीं, मुझे ये लगा कि शायद कराची आके आप एसी ऑन नहीं करती, बिकॉज कराची में गर्मी होती है, बट मैं लाहौर जाता रहता हूँ शूट के लिए अक्सर। मेरा भी एक प्ले आने वाला है जो कि लाहौर में, साथ साथ मैं अपनी भी प्रमोशन करता रहूँ मेरा एक प्ले आने वाला है जो कि आप बहुत जल्द देखने वाले हैं, पूरा लाहौर का शूट हुआ है। अच्छा, उसमें हम नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे, हमें लग रहा था कि नहीं यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट मेरे ख्याल शायद ये भी सीन होता है कि जो जहाँ का रहने वाला तो उसका वही वेदर अच्छा लगता है, ऐसा कुछ है। आप कहाँ पे बाय बर्थ? कराची? जी हाँ, कराची। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अब आप मुझे बताइए आपकी क्या प्लान है अपकमिंग, कुछ हमें बताइए ताकि हम अपने व्यूवर्स को बता सकें कि हम आपसे और मज़ीद कौन कौन से ड्रेस हमें मिलने वाले हैं, कौन कौन से कलर आप हमें दिखाने वाले हैं। देखिए अभी तो ग्रूम सीज़न है और आपको सामने नवंबर दिसंबर है, तो क्रिसमस भी आ रही है सामने, तो अभी हमारी तैयारी बहुत बिजी मंथ है जी, अभी आगे हमारे बड़े बिजी मंथ है, जी। तो अभी फोकस हमारे इन चीज़ों पर है। डेफिनेटली, बिल्कुल, और इनका फोकस इन चीज़ों पे और मेरा फोकस है कि हमारे शो का जो मॉडल है जो कि हमें बारात की थीम लाइक लुक देने वाला है, हम उससे पूछेंगे कहाँ तक पहुँचे हैं आप? थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा रह गया। ओके, बारात आने में कितना टाइम है? क्योंकि अक्सर देखा आपने हमें लाइक हमारे शोज में भी यही हलचल होती है जो अक्सर रियल शादीज में होती है कि यार ये तुम तैयार हो जाओ, ये तैयार हो जाओ। आप हमारे शो में अगर आप ऑनर होने से पहले आए तो यही अफरा तफरी आपको भी मिलेगी। तो वेल, हम मज़ीद बातें आपसे करते रहेंगे और हम अभी आयशा से एक चीज़ और पूछेंगे कि आयशा, एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या मॉडलिंग में ज़्यादा मज़ा? मॉडलिंग में आता है। वो इसलिए आता है कि आपका स्टार्ट मॉडलिंग से, राइट? ओके, अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल और भी पूछूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक आई वाज स्टार्ट फ्रॉम मॉडलिंग एज वेल, तो मुझे ये लगता है कि लोग जो वो मॉडल होते हैं वो कहते हैं कि यार नहीं, जो एक्टर होते हैं वो कहते हैं यार मॉडलिंग आसान है, राइट? और जब वो एक्टिंग में, मॉडल जब एक्टिंग में आता है तो तब उसे पता चलता है क्या चीज़ आसान है। आपको क्या लगा, मॉडलिंग या एक्टिंग आसान क्या लगा? मॉडलिंग आसान लगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि आप जिस चीज़ से स्टार्ट करो तो आपका एक्सपीरियंस उसमें हो जाता है, राइट? तो उसको साथ साथ फिर आपको वही चीज़ इजी लगती है, बट इजी कुछ भी नहीं होता मुझे जहाँ तक ये लगता है। चाहे वो डिज़ाइनिंग हो सरफराज, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे इनकी स्टाइलिंग हो, चाहे इनका हेयर स्टाइल हो, बड़ा ज़बरदस्त हेयर स्टाइल है। आप कहोगे कि बार बार मैं उस पर बात कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली मुझे अच्छा लग रहा है। आयशा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना हेयर स्टाइल? ये देखें आयशा का जो शर्माना है ना, दैट्स मीन कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है। सरफराज, आप क्या कहेंगे, कभी आपने इतने बड़े बाल रखे? अभी तक नहीं रखे, पर इन्हें देख के शौक हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आप लोग को बताता चलूँ, मुझे लाइक लग रहा था कि यू नो डिज़ाइनर जो होते हैं बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, स्टाइलिश होते हैं, यू नो योर फुल, बट ये कि ये जो हमारे डिज़ाइनर हैं बहुत डिसेंट थे हमारे। ओके जी, अभी हमने मेहंदी लुक देखी और अभी हम अपने हेयर स्टाइल से पूछेंगे कि हमारी बारात लुक कंप्लीट हो गई है या अभी हो रही है? हो गई है, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने बिल्कुल इनकी साइडें जो है ब्लेंड की हैं, फ्रंट वो थोड़ा वॉल्यूम में रखा है, इसका क्या रीज़न क्या है? इससे फेस लंबा लगेगा। ओके, ठीक है। और पतला लगेगा। ओके, और आपको पता है खड़े खड़े मैं ज़्यादा पतला लग रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बैठता हूँ, और ये आपकी पैंट में बिल्कुल लेके नहीं जाऊँगा, आपके ड्रेसेस के साथ जाएगी। ओके, और अब आप मुझे बताइए वलीमे की क्या लुक दे रहे हैं आप? वलीमे की हेयर स्टाइल्स में क्या लुक दे रहे हैं?
मैसी रखूंगा। मैसी रखेंगे, चलें ठीक है। हमें आप दिखाइए कि कैसी लुक है जल्दी से, और हम अपनी शो को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। सरफराज जी से कुछ हम सवाल पूछते हैं। ओके सरफराज, मुझे ये बताइए आपकी कितनी ब्रांचेस हैं आपकी? 2 ब्रांच है मिलना मेरी। अच्छा माशाल्लाह। तो कितना लाइक फासले पे हैं, दूर है या सब जी हाँ, करीब फासले करीब? फासले पे, ओके दैट्स गुड। तो आप कौन सी आउटलेट पे पाए जाते हैं? मैं फर्स्ट ब्रांच पे। फर्स्ट है, ओके। अच्छा, हर कस्टमर की होती होगी ख्वाहिश कि नहीं हमें सरफराज जी से ही हमें करना है काम, वही हमारा ऑर्डर लें, ऐसा है? या आपकी जो टीम है वो भी प्रॉपर उनको वही रिस्पॉन्स देती है? टीम भी अच्छी है हमारी। बाकी अच्छा। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेरे से ही मिलना चाहते हैं, फिर वो टाइम लेते हैं मेरे से। बाकी एक अलग शुक्र है, मेरी टीम बहुत अच्छी है। टीम भी आपकी अच्छी है, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि टीम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। टीम मैनेजमेंट मेरे ज़ुहैब भाई होते हैं, वो देख रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। ज़ुहैब के बारे में मैं बताऊंगा कि माशाल्लाह सिर्फ इतना अच्छा है और इतना एक्टिव है आपका, एक्टिव बहुत है, क्योंकि ज़ुहैब का बहुत दफ़ा मैं शूट्स पे होता हूँ और मुझे सम टाइम अर्जेंट नीड होती है कि मुझे ये चाहिए, और आप यकीन करें मैं आपको कॉल नहीं करता, मैं ज़ुहैब को कॉल करता हूँ, और ज़ुहैब एट द मोमेंट वो फटाफट वो चीज़ ज़ुहैब को मैंने अल्लाह का शुक्र है बोल दिया कि यार ज़ुहैब देखो, जो भी चीज़ें आपने देखी हो ना, बगैर पूछे सारी चीज़ें कर लिया, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है उसके ऊपर, क्योंकि वो काम कर सकता है। और नहीं ज़ुहैब माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कीप इट अप, और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप इसी तरह मेहनत से काम करते रहें। और आयशा मुझे ये बताइए कि आप चूज़ी हैं कपड़ों के बारे में, या डिज़ाइनर वेयर या ब्रांड ही पहनना है, कुछ भी पहन लेती हैं? कुछ भी पहन लेती हूँ। कुछ भी पहन लेती है ना, लेकिन बात ये इतना है नहीं कि डिज़ाइनर ही हो। हाँ, लेकिन बात ये है कि लगना आप पे कैरी भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है बहुत महंगे कपड़े पहने होते हैं लेकिन कैरी नहीं अच्छे किए हुए तो अच्छे नहीं लग रहे होते, राइट? लेकिन आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती हैं, और आपका आने का बहुत ज़्यादा थैंक्स, और आप इतने अपने कीमती वक्त में आपने हमें टाइम दिया, और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके अब जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके आ रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको उनको कामयाब करे, और आप मज़ीद इसी तरह बुलंदियों पे जाओ, और हमें आप एक चमकता सितारा हमेशा चमकती रहें, हमें दिखता रहे। और क्या कहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट में कि जो अब की लड़कियां आना चाह रही हैं, मॉडल्स बनना चाह रही हैं, उनको क्या आपका लास्ट मैसेज होगा आपकी तरफ से? मेरा लास्ट मैसेज तो कुछ नहीं होगा। वैसे इन्होंने लास्ट मैसेज एक बहुत अच्छा दिया था कि जो भी आना चाहता है प्रॉपर सीख के आए। हाँ तो जी, वो बिल्कुल आए। सीख के आए। तो मुझे लगता है यही आपका मैसेज है, क्योंकि बहुत छोटा और बहुत अच्छा मैसेज है कि जब भी आए, जो भी आए, सीख के आए, बिकॉज वो एक अलग ही बात होती है। और सरफराज जी का मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, बहुत कीमती टाइम आपने निकाला, आपने हमें दिया, और सब में बेस्ट चीज़ ये है कि आपने हमारे व्यूअर्स जितने देखने वाले उनको इतने ज़बरदस्त से कपड़े बताए, और अच्छे अच्छे नए नए डिज़ाइन बताए, कलरफुल बताए कि क्या चीज़ें आजकल इन हैं, और मॉडल्स आपके बहुत अच्छे थे। 3 लुक्स जो उन्होंने दिए हैं उनके लिए मैं थैंक्स आपसे कहूँगा। और आप क्या लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं कि अपकमिंग जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या अपकमिंग जो मॉडल बनना चाहते हैं? देखिए, दोनों के लिए मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि देखें, आप डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं या मॉडल्स बनना चाह रहे हैं, कि डिज़ाइनिंग की फील्ड को समझ के डिज़ाइनिंग में आएँ। डेफिनेटली, ठीक है ना, डिज़ाइनिंग को प्रॉपर तरीके से समझ, ताकि अगर आप डिज़ाइनर हो गए, आप पे लोग ट्रस्ट करके आ रहे हैं। राइट, अगर आप डिज़ाइनर होगे तो अच्छी चीज़ प्रोवाइड करके दोगे, अगर आप डिज़ाइनर ही अच्छे नहीं होगे तो सामने वाले की चीज़ भी ख़राब होगी, उसकी पैसे भी ज़्यादा होंगे, इवेंट भी ख़राब होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल। आपका ये बहुत अच्छा मैसेज है कि इनका मैसेज ये है कि आप जो भी काम करें सीख के करें, बाकायदा पढ़ के करें, ताकि आप अच्छे लगे, उसमें आपका अपना नाम भी ख़राब ना हो। और मैं भी यही चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि एक चीज़ और भी है कि हमारे बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि उन्हें समझ में नहीं आता एक्चुअली उन्हें करना क्या है। तो मेरा खुद भी आप सबको यही मैसेज होगा कि आप सब में पहले अपने आप को देखें, देखने के बाद कि आप क्या कर सकते हैं तो वो आप काम करें, राइट? और सरफराज जी, क्या आपको क्या लगता है कि हम अपना जो हमारी 3 लुक रेडी हो गई हैं, मेहंदी, बारात और वलीमा, और हम इनसे पूछेंगे आखिरी लुक आपने क्या दिया है वलीमे का? मैसी दिया ना, ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि डिसेंट सा एक लुक है, डिसेंट सा लुक दिया, हेयर स्टाइल है, बिल्कुल अच्छा दिया। कैसा लग रहा है आयशा? अच्छा लग रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। राइट, वेरी नाइस। ओके, तो अभी हम इनका रैंप लेते हैं ताकि आपके सही से कपड़े दिखा सकें हम एक अच्छे से म्यूज़िक के साथ, कि हमें भी थोड़ी सी एनर्जी आए। हाँ, तो आपको हम रैंप दिखाते हैं। रैंप के बाद फिर हम अपने मॉडल्स के पास आएंगे, मॉडल से पूछेंगे उनकी जर्नी कैसी है और अपकमिंग क्या है।
ओके जी, आपने ज़बरदस्त से 3 लोग सभी देखे, उनके रैम्प देखे। सरफराज जी से हमने पूछा, सरफराज जिसको बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली जिसकी मेहनत हो वो बहुत खुश होते हैं। हम अपने मॉडल्स की तरफ चलते हैं। बिलाल शेख हमारे साथ हैं। आप माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रहे थे 1 साल से, तो फिर कहाँ गायब हो गए थे? जी बिलाल, अभी आपने बात कही तो कंटिन्यूसली मैं काम कर रहा था, लेकिन कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी बीच में, फिर उसकी वजह से मैं दुबई शिफ्ट हो गया। लेकिन वहाँ भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, अपना काम कंटिन्यू रखा। दैट्स वेरी नाइस। हम वो तो चीज़ें आपकी देखते जा रहे थे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी कि आप दुबई में तो माशाल्लाह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या काम नहीं है? नहीं, क्या सीन है? वो बात नहीं, अपने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस वो कुछ वक्त था जो मैं बाहर गया, वो मेरी थोड़ी मजबूरी थी, लेकिन मुझे काम भी कंटिन्यू करना था और ऐसा नहीं कि अब आपके कहने पे वैसे मैं पाकिस्तान आया हुआ था, तो इसीलिए आपने इतना स्पेशली बुलाया तो मैं मना नहीं कर सकता था। तो इंशाल्लाह अब पाकिस्तान आ गया हूँ मैं और दोबारा कंटिन्यू करूँगा मैं। चलें, दैट्स वेरी नाइस। और हमारी बेस्ट विशेष था कि आप पाकिस्तान आएँ और आप बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। और खिज़र जावेद हमारे साथ हैं कि जो कि माशाल्लाह से 3 साल से काम कर रहे हैं और मॉडलिंग के करियर को उन्होंने आगे बढ़ते हुए अब उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्द आप उनको ड्रामों में देखेंगे। और मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस है जावेद? एक्सपीरियंस बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत अच्छे जा रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। और बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। तो स्टार्टिंग एक्टिंग से किया या मॉडलिंग से? मॉडलिंग से। ओके, तो अब एक्टिंग आसान लग रही है, मुश्किल लग रही है? एक्टिंग इजी लग रही है। इजी लग रही है ना, वेरी नाइस। तो अभी क्या क्या प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? अभी जियो में चल रहा है एक प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस, नाइस। इंशाल्लाह आएगा, देखिएगा। डेफिनेटली हम बिल्कुल देखेंगे और हमारी बेस्ट विशेष है, क्योंकि हमारा जो ये शो है, शो का हमारा फॉर्मेट भी यही है कि एक चमकते सितारे और एक सितारे वो कि जो हम इस मंच पे लाइक इस स्टेज पे लाके उनको चमकाएंगे और आपके फेवरेट बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और अब्दुल वहीद हमारे साथ हैं, ये 1 साल से माशाल्लाह से मॉडलिंग कर रहे हैं और अभी इनका कोई प्लान नहीं है एक्टिंग का। हम इनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं है, बिकॉज अब जितने भी मॉडल्स हैं वो सब एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं और वो क्यों जा रहे हैं और ये क्यों नहीं जा रहे, आइए हम इनसे पूछते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मुझे बताइए वलीमे के कपड़ों में कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब शादी वाला फील आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल फील आ रहा है ना, 10 वेरी। अच्छा, आपका जो फील आ रहा है ना वो बारात वाला आ रहा है, जिसमें लड़का थोड़ा सा टेंशन में होता है, परेशान होता है, वो वाला इनका लुक आ रहा है। एनीवेज, आप मुझे बताइए, माशाल्लाह से आप 1 साल से काम कर रहे हैं, राइट? और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और क्या प्लान है आगे, एक्टिंग की तरफ आना है या सिर्फ मॉडलिंग? इंशाल्लाह शौक बहुत है, इंशाल्लाह ऐसे ही रखेंगे हम अपना। ऐसे ही रखेंगे ना, 10 वेरी नाइस। और हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा कि आप भी एक्टिंग करें और हम आपको टेलीविज़न पे देखें, बड़ी स्क्रीन पे देखें। और बिलाल, लास्ट चलते चलते हम सबके लास्ट आपके हम मैसेज लेना चाहेंगे। आप हमें बताएं कि जो अब लड़के आना चाहते हैं, लाइक अब जैसे आप बाहर से आएँ, दूसरी कंट्री छोड़ के आए। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आपको बताना चलूँ, लोग बहुत सारे समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में काम की कमी है, काम नहीं है, राइट? ऐसा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस लगता है? बिकॉज आप दुबई में भी रह के आए, पाकिस्तान में माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या मैसेज होगा आपका? मेरा न्यू जनरेशन के लिए मैसेज, जो अभी न्यू मॉडल्स आ रहे हैं काम करने के लिए, देखें अक्सर लोग जो न्यू मॉडल्स होते हैं वो आते हैं और काम करके चले जाते हैं, कहते हैं यार इसमें सक्सेस नहीं है, कामयाबी नहीं है। डेफिनेटली उनके लिए एक छोटा सा मैसेज मेरा ये है कि हम हारते जब हैं जब कोशिश करना छोड़ देते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और सक्सेस आपके खुद के ऊपर है। आप मेहनत करें, कामयाबी आपके खुद पीछे है। बिल्कुल, और दैट्स मीन के गिर गिर के उठें और उठ के आगे बढ़ें। ओके खिज़र, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिलाल, मेरा मैसेज ये है कि मॉडलिंग से एक्टिंग बेहतर है। एक्टिंग बेहतर है, बिल्कुल। और कुछ ऐसा नहीं है कि इजी लगता है, कि सब चीज़ें अपनी जगह है। मॉडलिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डेफिनेटली सर, ठीक है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमें? इसी मैसेज देना चाहता हूँ कि बंदा कोशिश करे तो आगे तरक्की कोशिश करें, डेफिनेटली। अच्छा, ये छोटा मैसेज तो बहुत अच्छा है कि कोशिश करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और देखें, हमारी कोशिश से इतना बड़ा हमारा सेट जो है शो बहुत सक्सेस हुआ है। और थैंक यू सो मच आप सबका गेस्ट का आने का, थैंक यू सो मच। वाइल्डर टॉक विद बिलाल इकबाल। देखो हंसी है ये समा,